बीपीए फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ आज बताना चाह रही हूँ। उनके एक है गणेश पुराण। अलग अलग देवताओं के अलग अलग पढ़ने होती हैं, तो आप लोगों के जो सिलेबस में है गणेश पुराण के बारे में है। तो पुराण का मतलब ये कि सबसे पहले मैं पुराण के बारे में बताना चाहूँगी कि पुराण का मतलब ये जो बोल पखावज पे बजते हैं, खुले बोल, उन्हें हम पुराण कहते हैं। तो पुराण नृत्य का भी एक अंग है। तो जैसे धागे तिट्टे तागे तिट्टे कृधा तिट्टे तागे तिट्टे, ये सब पुराण के अंदाज के बोल हैं। भारी शब्दों का प्रयोग होता है और खुले बोलों का प्रयोग होता है। जबकि अगर तबले में देखा जाए तो तबले में मतलब तिरकिट तक, तिटकता, तिरकिट तक, इस तरीके के बोलों का प्रयोग होता है। धा तिरकिट तक, इस तरीके के बोल है। धाधा तिट्टे धाधा तीना, तो ये खुले बोल नहीं है। खुले बोल पखावज पर बजते हैं। धागे तिट्टे तागे तिट्टे कृधा तिट्टे तागे गद्देन नागे तिट्टे, ये सब खुले बोल हैं, भारी बोल हैं, जो कि पखावज के बोल होते हैं। तो इन पखावज के बोलों के साथ में अगर हम कोई गणेश के बोलों को यूज़ कर लेते हैं या उनकी एक कविता को यूज़ कर लेते हैं और उसको लयबद्ध तरीके से हम लोग नृत्य बोलों के साथ में उसे हम नोटेशन कर देते हैं, तो वो गणेश पुराण कहलाती है। तो आज मैं वही एक गणेश पुराण आप लोगों के समक्ष बताऊंगी। और इस तरीके से शिव पुराण भी है, गणेश पुराण भी है, कृष्ण पुराण भी है, मतलब बहुत सी पुराणें होती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं गणेश पुराण के बारे में बताती हूँ। तो अच्छा, ये तो पुराण होगी, लेकिन इसको भी हम लोग डिफरेंट लयकारी से हम लोग इसे कर सकते हैं। अलग अलग लयकारी से हम लोग इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। कई तरीके की पुराणें जिनमें कि हम लयकारी प्रस्तुत करते हैं। आड़ी भी हम करते हैं, चौगुन भी करते हैं, दुगुन भी करते हैं, एक गुण भी करते हैं। तो ये सब बातें भी हमारे इसके साथ साथ चलती रहती है। तो जो बारीकियाँ हमारे नृत्य की है, कि लयकारी है या पाँव का निकास है, और केवल यही नहीं कि गणेश पुराण हम नाच रहे हैं तो केवल खड़े खड़े हमने अंग कर दिया, नहीं। उसके साथ उन बोलों का निकास पाँव से कैसे होता है, वो सब भी हमें देखना होता है, और वो भी हम अपने पुराणों के साथ में प्रस्तुत करते हैं। तो नृत्य का मतलब ये नहीं कि केवल वर्ड्स आपने कर दिया और केवल अंग भाव बता दिए, नहीं। क्लासिकल फॉर्म में हमेशा हर बोल का स्टेप होता है, हर बोल के कदम होते हैं, हर बोल के पद संचालन होते हैं। तो श्री गुरुवर पाँव से भी निकलेगा, अंग से भी निकलेगा, भाव भी होगा, शारीरिक भी होगा। तो ये सब नृत्य का, तो क्लासिकल फॉर्म में इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए क्लासिकल और शास्त्रीय कहलाते हैं, क्योंकि नियम पूर्वक सारा काम होता है। जबकि और दूसरे हम लोग बॉलीवुड डांसेस देखें या हम लोग लोक नृत्य देखें, तो वहाँ नियम की इतनी अनुपालना नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग जब भी हम क्लासिकल फॉर्म नाचते हैं या करते हैं, तो उसके जो रूल्स है उसे हम फॉलो करते हुए बाकायदा उनका पाँव का निकास, शरीर का अंग का संचालन और भाव की प्रस्तुति हम लोग करते हैं। तो इसी के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। तो आज हम कर रहे हैं गणेश पुराण। गणेश पुराण ताल त्रिताल में निबद्ध है। 3 ताल का ठेका आपको आता ही है, फिर भी मैं एक बार करके बता देती हूँ। ताल त्रिताल, मात्रा 16, विभाग 4, ताली 3 और खाली 1। तो उसी में निबद्ध मैं गणेश पुराण एक बताती हूँ। बहुत सब लोग बहुत नाचते हैं इसे, वही मैं कर रही हूँ। तो है गंग गंग गणपति गज मुख मंगल, गिट गिर गिट गिर गिट गिर थुन थुन तत् तत्थे, जय जगवंदन वक्र तुंड धानी दाता, विघ्न हरण सुख करण धागे न धागे, धुमकिट थड़ूंग थड़ूंग धागे न थे, थड़ूंग थड़ूंग धागे न थे, थड़ूंग थड़ूंग धागे न थे। ये इसका है। लेकिन इसको ये जितना भी शब्द मैंने बोला है वो सब पाँव से उसका निकास होता है, अंगों का संचालन होता है और ताल में निबद्ध होता है। तो शास्त्रीयता की यही विशेषता है और उसी को हम लोग फॉलो करते हुए करते हैं। तो इसकी मैं आपको ताल देकर आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होता है। तो ताल त्रिताल में ये निबद्ध है, तो वही मैं आपके समक्ष उसके ताल की ताली लगा के मैं आपको बताती हूँ। तो ये होगा हम लोगों का धा अधिन, धिन धिन धा धा त्रक धिन, तक धिन धिन धा धा तिटकिट धा घे घे तिन,
तक दिन दिन ता ता तिरकिट ता तक दिन तक दिन दिन धा ती धा। ताल का ठेका हुआ है, ये 3 ताल को हम जिस ताल में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस ताल का ये ठेका हुआ। तो अब इसको मैं पढ़ देती हूँ। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गिट गिर गिट गिर गिट गिर थुन थुन तत् तत् थे। जय जगवंदन वक्रतुंड धानी दाता विघ्न हरण सुख कारण धागे न धागे धूम किट थड़ूंग थड़ूंग धादे गे न थे थड़ूंग धादे गे न थे थड़ूंग धादे गे न थे। तो ये जितने भी शब्द हम बोल रहे हैं वो सबका निकास पाँव के साथ में भी है और अंगों का संचालन भी है और गणेश का एक स्वरूप भी है, गणेश का वर्णन भी है। तो यही सब हमें मतलब देखते हुए और हमें इन सब का अभ्यास हमें करना चाहिए। और इसका जो अंग संचालन है वो मैं आपको फिर अगले वीडियो में आपको मैं डालूँगी इसका कि किस तरीके से संचालन होता है, पाँव से इसका कैसे निकास होता है। इसी तरीके से कई शिव पुराण भी है, इसी तरीके से विष्णु पुराण भी है, इसी तरह से कृष्ण पुराण भी है। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबका अपना काली पुराण भी है, दुर्गा पुराण भी है और कई जितने भी हमारे देवी देवता हैं तो उन सबको हम लोग उनकी जो